पंजाब के संगरूर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की जनसभा, अकाली दल पर साधा निशाना, मुफ्त इलाज का वादा। राहुल गांधी ने केजरीवाल के खिलाफ लगाए गंभीर आरोप, हिंसा फैलाने वाले लोगों को हवा दे रहे हैं दिल्ली के सीएम। केजरीवाल की आज लुधियाना में जनसभा, शाम को दिल्ली करेंगे वापसी। आम आदमी पार्टी पंजाब और गोवा में पोलिंग बूथ पर नजर रखने के लिए 15,000 सीसीटीवी कैमरे की तैनाती करेगी। पार्टी कार्यकर्ता कैमरे के साथ रखेंगे नजर। पंजाब और गोवा में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन, 4 फरवरी को दोनों राज्यों में होना है मतदान। भटिंडा केस में नया खुलासा, मोबाइल फोन से किया गया था धमाका। नवंबर में खुफिया एजेंसियों ने जारी किया था अलर्ट। भटिंडा धमाके में सुलगी सियासत, आम आदमी पार्टी ने अकाली दल पर लगाया आरोप, सुखबीर बादल की गिरफ्तारी की मांग। भटिंडा में कार धमाकों को लेकर चुनाव आयोग सख्त, प्रशासन से मांगी रिपोर्ट। भटिंडा के मोर मंडी में कार में हुआ था धमाका, कांग्रेस उम्मीदवार के चुनाव प्रचार के दौरान हुआ विस्फोट। आम आदमी पार्टी में कार्यकर्ताओं का पड़ा अकाल, प्रचार के लिए दिल्ली और बिहार से मंगवाए मजदूर। रुड़की में चुनाव प्रचार में भीड़ जुटाने के लिए किया गया डांसर का इस्तेमाल, राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी की रैली थी, कई घंटे तक उड़ाए गए नोट। देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने पार्टी के 17 बागियों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया। ये सभी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव। आज तक से बातचीत में डिंपल यादव का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी ने सिर्फ नारे दिए, ग्राउंड रिपोर्ट जीरो। बजट में झारखंड के लिए एम्स को मंजूरी मिलने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न, पटाखे चलाकर मनाया जश्न। कानपुर हादसे में रेस्क्यू के दौरान सामने आई नई उम्मीद, एनडीआरएफ की टीम को जिंदा मिला 4 साल की बच्ची। रात 2 बजे एनडीआरएफ की टीम ने सुनी थी बच्ची के रोने की आवाज, 17 घंटे भूखे प्यासे रहने के बाद सही सलामत निकली मासूम। कानपुर में बिल्डिंग हादसे में सुबह से शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत। कानपुर के केडीए कॉलोनी में हुआ था हादसा, बिल्डिंग में 18 लोगों के फंसे होने की आशंका। मेहताब आलम के खिलाफ एफआईआर दर्ज, घर में लगा है ताला। ग्रेटर नोएडा में गोल्ड मेडलिस्ट छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, कराटे चैंपियनशिप जीतने के बाद बिगड़ी तबीयत। फतेहपुर में पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या, मारने के बाद किया सरेंडर। मुजफ्फरनगर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में देसी तमंचे और बंदूक बरामद। औरंगाबाद में भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर बीरबल को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 1 पिस्तौल, 3 कारतूस, 3 मोबाइल समेत 19,000 रुपए बरामद। फिरोजाबाद के सिरसागंज में हाईवे पर बस का टायर फटने के बाद ट्रक से भिड़ंत, 2 की मौत, 30 घायल। दिल्ली के ओखला में फैक्ट्री से लाखों की चोरी, सीसीटीवी की मदद से पकड़े गए चोर। फैक्ट्री के ऑफिस से चुराए गए एटीएम कार्ड से ब्रांडेड जूते और कपड़ों की खरीदारी, चोरों के पास बरामद हुआ हाउस ब्रेकिंग हथियार। हरियाणा के सोनीपत में नेशनल हाईवे पर 3 गाड़ियों की टक्कर, 2 लोगों की मौत, 4 घायल। चेन्नई के मरीना बीच पर तेल रिसाव से बड़ी दिक्कत, 35 किलोमीटर का इलाका प्रभावित। 2 जहाजों की टक्कर के बाद समंदर में रिस रहा है तेल, मछलियों के लिए बड़ा खतरा। कर्नाटक के कोप्पल में दर्दनाक सड़क हादसा, बस में टक्कर में बुरी तरह जख्मी हुआ एक छात्र। हादसे में सड़क पर मौजूद लोगों ने दिखाई बेरहमी, मदद की गुहार लगाते जख्मी छात्र का बनाते रहे वीडियो। 7 बोतल खून चढ़ाने के बाद भी नहीं बचाई जा सकी अनवर की जान, डॉक्टर्स के मुताबिक देरी की वजह से रिस चुका था काफी खून। केरल के कोट्टायम में कॉलेज में खौफनाक वारदात, रिश्ता तोड़ने की वजह से एक छात्र ने खुद के साथ छात्रा को जलाया। अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों की मौत, छात्रा को बचाने की कोशिश में 2 और छात्र जख्मी। दिल्ली के नजदीक नोएडा में सोशल ट्रेडिंग के नाम पर 37 अरब से ज्यादा की धोखाधड़ी, अकाउंट खोलने के नाम पर लेते थे 6,000 से 60 रुपए। पंजाब के होशियारपुर में दवाइयों के गोदाम पर छापा, नशीली दवाओं को लेकर गोदाम मालिक से पूछताछ। थाने में झपटमार को पकड़ने के लिए पुलिस की प्लानिंग, शादी के समारोह में हुए शामिल। यूपी के जालौन में सराफा व्यापारी के घर डाका, 2 लाख के गहनों की लूट, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। बिहार के मुजफ्फरपुर में एसएसबी कैंप के जवान ने खुद को मारी गोली, इलाज के दौरान मौत। वीडियो से हड़कंप मचाने वाले बीएसएफ जवान तेज बहादुर की पत्नी का दावा, पति को किया गया गिरफ्तार, बीएसएफ का इनकार।
छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कीमत नहीं मिलने पर किसानों का विरोध प्रदर्शन, सड़क पर डाली सब्जियां। नागालैंड के दीमापुर में पुलिस और भीड़ के बीच मुठभेड़, सीएम आवास के बाहर हंगामा। मेघालय के गारो हिल्स में उग्रवादियों के खिलाफ 3 ठिकानों पर छापा, 3 उग्रवादी गिरफ्तार, 4 नागरिकों के अगवा किए जाने पर शुरू हुई थी कार्रवाई। असम के चिरांग जिले में बम धमाका, कोई हताहत नहीं, पुलिस को आपसी रंजिश का शक। पटौदी के मंदिरापुर गांव में 2 महिलाओं के साथ गैंगरेप मामले में 4 दिन बाद भी पुलिस को नहीं मिला सुराग, पुलिस कमिश्नर ने किया मुआयना। गुड़गांव में 1.25 करोड़ की ऑनलाइन ठगी, 2 लोग गिरफ्तार। चंपावत में 2.5 लाख की अवैध शराब पकड़ी गई, चुनाव में इस्तेमाल किए जाने का शक। दिल्ली के संगम विहार में हत्या के आरोपी 20 साल के सोनू को विदेशी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया। 2015 में आरोपी पर हत्या का मामला दर्ज हुआ था। हरदोई में टूटे पड़े हाई टेंशन वायर से 4 लोगों की मौत, मरने वालों में 2 सगे भाई। दिल्ली के अमर कॉलोनी में 21 साल की लड़की के साथ चलती कार में गैंगरेप, शिकायत के बाद 3 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में बीटेक की छात्रा ने पंखे से लटककर खुदकुशी की, वजह का पता लगाने में जुटी पुलिस। हाथरस में युवक ने 15 साल बाद बहन की हत्या के आरोपी को मारकर बदला लिया, गला दबाकर की हत्या। बिजनौर में मेडिकल स्टोर के बाहर 2 लड़कियों ने किया हंगामा, स्टोर मालिक पर रेप का आरोप लगाया। नरसिंहपुर में लड़कियों ने खाना बनाने वाली महिला के पति पर लगाए संगीन आरोप, पति पर अश्लील हरकत करने और वेश्यावृत्ति का इल्जाम। सुनील जोशी मर्डर केस में साध्वी प्रज्ञा समेत 8 आरोपी बरी, 2007 में की गई थी आरएसएस के पूर्व प्रचारक की हत्या। बिहार के औरंगाबाद में मासूम की मौत के बाद भड़का लोगों का गुस्सा, ट्रक में लगाई आग। मुरादाबाद में सड़क हादसे में मौत के बाद हंगामा, गुस्साई भीड़ ने पुलिस को दौड़ाया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गोली मारकर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, पैसे के लेन देन में मर्डर का शक। दिल्ली के करीब फरीदाबाद में युवक की बेरहमी से हत्या, पुरानी रंजिश में वारदात का शक। यूपी के एटा में छेड़खानी से तंग आकर एक छात्रा ने की खुदकुशी, गांव के ही दबंग युवक पर आरोप। बिहार के अररिया में तैनात एसएसबी जवान का गाजीपुर में पेड़ से लटका मिला शव, साथियों के साथ भिलाई जाते समय ट्रेन से कूद गया था। कानपुर में एसपी की स्थानीय महिला नेता राधा हत्याकांड में नया खुलासा, दबंगई से परेशान होकर दामाद ने रची थी हत्या की साजिश। हापुड़ में मानसिक रूप से बीमार बुजुर्ग ने 1.5 महीने की पोती को मौत के घाट उतारा, बच्ची को बचाने पहुंची भाभी का भी किया कत्ल। आगरा में गवर्नमेंट लेदर इंस्टीट्यूट में रैगिंग का सनसनीखेज मामला, जूनियर को जबरन शराब पिलाकर सीनियर छात्रों ने किया दुष्कर्म। शशिकला ने जलीकट्टू को लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लिखा खत, जलीकट्टू के समर्थन के लिए कहा धन्यवाद। बीजेपी प्रत्याशी संगीत सोम के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत, बिना इजाजत के जनसभा में भीड़ इकट्ठा करने का आरोप। सीएम शिवराज की महत्वाकांक्षी नर्मदा सेवा यात्रा को मिला अमिताभ का साथ, अमिताभ ने ट्विटर पर की तारीफ। हाफिज सईद पर जल्द ही दर्ज की जा सकती है एफआईआर, वरिष्ठ पाकिस्तानी मंत्री खुर्रम दस्तगीर का दावा। लाहौर में वकीलों के संगठन ने हाफिज सईद को घर में कैद करने को लेकर किया प्रदर्शन, हाफिज को किया गया है पाकिस्तान में नजरबंद। आतंकी बुरहान वानी के स्कूल की छात्रा शहरा ने अलग हटकर बनाई पहचान, जम्मू कश्मीर में 12वीं के बोर्ड में आई अव्वल। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक गांव का सरकारी स्कूल स्वच्छ भारत मिशन के लिए बना मिसाल, साफ सफाई से लेकर बच्चों की सुविधा के लिए हर जरूरी इंतजाम। हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने महिलाओं के लिए बनाए टॉयलेट, सेंसर सिस्टम से खुलेगा दरवाजा, इस्तेमाल के बाद ऑटोमेटिक फ्लश की तकनीक। हैदराबाद के वायसा म्यूजियम में मिस्र की राजकुमारी नायशू की मम्मी आकर्षण का केंद्र, राजकुमारी नायशू थी मिस्र के राजा छड़े फराओ की बेटी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में ढोलकाल शिखर पर स्थित गणेश की प्रतिमा की फिर से स्थापना, पुरातत्व विभाग की निगरानी में चल रहा है काम। बैंगलोर में आखिरी टी20 में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत, इंग्लैंड को 75 रन से हराकर सीरीज पर किया कब्जा। धोनी रैना के छक्कों के बाद चहल ने गेंदबाजी में लगाया सिक्सर, 25 रन देकर 6 विकेट लेकर बने मैन ऑफ द मैच। भारत ने इंग्लैंड के सामने रखा था 203 रन का लक्ष्य, इंग्लैंड की पूरी टीम 16.3 ओवर में 127 रन पर ढेर। चहल की फिरकी के आगे बेबस दिखे इंग्लिश बल्लेबाज, आखिरी 8 बल्लेबाज 8 रन के अंदर लौटे पवेलियन। जसप्रीत बुमराह ने फिर दिखाया कमाल, 14 रन देकर 3 विकेट झटके, अमित मिश्रा के हिस्से 1 विकेट।
पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 202 रन बनाए। रैना और धोनी ने जड़ा तूफानी अर्धशतक। सुरेश रैना ने 45 गेंद पर तूफानी 63 रन बनाए। अपनी पारी में 5 छक्के और 2 चौके लगाए। धोनी ने पहली बार T20 में लगाया अर्धशतक। 36 गेंदों पर 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से तूफानी 56 रन बनाए। बैंगलोर में युवराज के बल्ले ने भी उगली आग। 18वें ओवर में युवी के बल्ले से निकले 23 रन। युवराज ने 10 गेंदों पर खेली 27 रन की तूफानी पारी। सलामी बल्लेबाज KL राहुल ने 22 रन बनाए। चहल को बेहतर गेंदबाजी का मिला इनाम। मैन ऑफ द मैच के साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुने गए। इंग्लैंड की तरफ से जो रूट ने बनाए सबसे ज्यादा 42 रन। कप्तान मॉर्गन ने खेली 40 रन की पारी। चहल और बुमराह की घातक गेंदबाजी से इंग्लैंड कैंप में हाहाकार। 5 बल्लेबाज अपना खाता भी नहीं खोल पाए। बैंगलोर में रैना के छक्के से मैदान में मैच देखने आया एक बच्चा हुआ जख्मी। मासूम के सिर पर लगी कील। 6 साल के मासूम को लगी मामूली चोट। स्टेडियम में फर्स्ट एड के बाद इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। रोमानिया की राजधानी में करीब 2.5 लाख प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ उग्र। प्रदर्शनकारियों ने किया पथराव और आगजनी। भ्रष्टाचार पर सरकार के फैसलों को लेकर लोगों में गुस्सा। फैसले को वापस लेने की मांग। पेरू में भारी बारिश और बाढ़ का कहर जारी। भारी बारिश की वजह से एक पुल बहा। राजधानी को देश के दूसरे हिस्से से जोड़ने वाला सेंट्रल हाईवे ठप। शाहरुख के बेटे अब्राहम के साथ स्वर्ण मंदिर में शाहरुख ने टेका माथा। सोशल मीडिया में शेयर की तस्वीर। रजनीकांत स्टारर साइंस फिक्शन थ्रिलर 2.0 फ्लोर पर आई। जयललिता के निधन के बाद रुकी थी फिल्म। सोनम कपूर ने अपनी फिल्म नीरजा, आयशा और आई हेट लव स्टोरीज में अपने लुक की तर्ज पर बनवाए डिजिटल स्टिकर। सारे इमोजी सोनम के ऐप में उपलब्ध। हॉलीवुड स्टार जॉनी डेप ने अपनी पुरानी बिजनेस मैनेजमेंट कंपनी पर ठोका मुकदमा। कंपनी ने डेप के महंगे रहन सहन पर की थी टिप्पणी।